आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 2020 वाला पेपर, खासकर इंग्लिश वाले पेपर सॉल्यूशन को पूरा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो मैथ्स वाला तो पैरेलल चल रहा है, साथ में इंग्लिश के जो पेपर थे उनको भी करना आप शुरू करेंगे। पहला सवाल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। अमर कह रहा है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देयर, ये तो सूट नहीं हो रहा है ना, हाथों की बात हो रही है। सी तो नहीं होगा। ये यहाँ पे इन तीन ऑप्शंस में से कुछ कुछ भी पुट करके देखें तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट होगा डी, कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत यहाँ पे नहीं है। चलो, हाँ हाँ, दोज दे देयर कुछ भी नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन। चलो, एक्टिव पैसिव। द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू, वाह, है ना, पढ़ने से पहले आंसर आ रहे हैं। बी इज एडवाइजिंग आ रहा है तो आर बीइंग करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी को टिक करेंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वायलेंस, एक्सटर्मिनेटेड, विल्डरनेस, अनमैनेजेबल। इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा होगा? कुंदन कह रहा है बी। नहीं, एक्सटर्मिनेट एक वर्ड होता है, एक्सटर्मिनेटेड तो ठीक है। इस अमर कह रहा है सी लग रहा है, विल्डरनेसेस। ए और डी सही नहीं, ए वाला सही नहीं है, स्पेलिंग देखो गलत लिखी हुई है वायलेंस की, है स्पेलिंग यहाँ पे वायलेंस की गलत लिखी हुई है, आई पहले आता है। हाँ, यहाँ पे बहुत छोटा सा उन्होंने स्पेल एक लेटर को आगे पीछे करके इंटरचेंज करके उन्होंने एरर बना दिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। सेड आ रहा है, पास्ट करना पड़ेगा अंदर जो भी है। कुंदन कह रहा है सी, है ना, इज को वॉज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, हर्ड ऑफ और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, मतलब एक साथ उनको आप कहीं पे हाँक के ले जा रहे हैं। क्राउड, क्लस्टर, थ्रॉन्ग, ड्रोव। है ना, इसमें कंफ्यूजन है, करेक्ट। कुछ दो ऑप्शन ऐसे हैं जो क्लोज हैं, ड्रोव और थ्रोंग। क्राउड और क्लस्टर तो नहीं होगा, इसको तो दो को तो एलिमिनेट करेंगे, या तो ड्रोव होगा या थ्रोंग होगा। नहीं, वो ड्राइव ड्रोव वाला अलग होता है, जब ड्रोव, हाँ, ड्रोव, हाँ, जैसे ड्रोव को एज अ नाउन अलग तरह से काम करेगा, एज अ वर्ब अलग तरह से काम करेगा, तो जो अपन वो ड्राइव का ड्रोव बना रहे हैं वो अपन इसको वर्ब बना रहे हैं। या यहां पर ये नाउन की तरह ड्रोव, ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही होगा। अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स को ड्रोव बोलते हैं, एज अ नाउन, एज अ नाउन यहां पे ये ट्रीट होता है। ठीक है, तो ये ड्राइव और ड्रोव वो ठीक है, वो लॉजिक आपका सही है, लेकिन वो वर्ब के लिए होता है, एज अ नाउन। हाँ, एग्जैक्टली exactly. चलो, एंटोनिम। अमर पूछ रहा है थ्रॉन्ग क्या होता है। थ्रॉन्ग का मतलब होता है एकदम बहुत क्लोजली, बिल्कुल जैसे बहुत भीड़ है, बहुत एकदम चिपके हुए लोग एकदम एक दूसरे से हैं, तो वो उस क्लस्टर को थ्रॉन्ग बोलते हैं। क्लोजली पैक्ड बोल सकते हैं उसको, थ्रॉन्ग। एंटोनिम ग्रेजुअल। नहीं तो आसान हो गया ग्रेजुअल का, अमर, है ना, एब्रप्ट होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। फिल इन द ब्लैंक। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू 21 मिग 29 एंड 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम रशिया। ऑप्शंस पुट करते चलो, दिख जाएगा।
ना अचीव, अचीव थोड़ा यहाँ पे फिट नहीं होगा। कुछ खरीदने की बात हो रही है कि हम रशिया से ये विमान जो है वो खरीद रहे हैं, तो अचीव तो नहीं होना चाहिए, एडवांस भी नहीं होगा, अकम्प्लिश नहीं होगा, प्रोक्योर होगा। प्रोक्योर का मतलब खरीदना। प्रोक्योर का मतलब होता है चीजों को खरीदना। ऑफिशियली जब कुछ खरीदा जाता है तो वो प्रोक्योरमेंट कहलाता है। प्रोक्योर। आइडेंटिफाई करना है इसमें एरर। ये तो कंडीशनल सेंटेंसेस जब पढ़ा था वहां पे ये सब देखा हुआ था। हैड यू, हाँ, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर आज, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है विल हैव में, तो यहाँ पे लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। कंडीशनल सेंटेंसेस का सिंपल सा था वो। अब यहाँ पर एरर स्पॉट करना है। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग अ क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। एज बोथ आर में तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही कुछ। एक बहुत छोटा सा एरर है, बहुत ही ज्यादा छोटा सा एरर है। अमर आपको दिख रहा है? सी वाले ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है सी में? यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस। क्राउडेड बस ठीक है, क्राउडेड बस ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है क्या? क्वाइट की दो स्पेलिंग होती हैं। एग्जैक्टली exactly, है ना, ये क्वाइट जो हो गया ये शांत वाला हो गया, अपने को शांत वाला नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये स्पेलिंग की उन्होंने उसमें छोटा सा एरर इंट्रोड्यूस किया है। ईडीएम आ गया बैंग फॉर द बक। बैंग फॉर द बक, मोर वैल्यू फॉर मनी, लेस वैल्यू फॉर मनी, अ सॉरोफुल हार्ट, डैश अगेंस्ट समथिंग। कुंदन को लग रहा है ए या बी में से होना चाहिए। अमर आपको आइडिया नहीं लग रहा? बैंग फॉर द बक का मतलब होता है मोर वैल्यू फॉर मनी, मतलब कई बार ऐसे ऑफर्स अपने को मिलते हैं ना, तो वहां पे इस तरह का वर्ड अपना ईडीएम यूज होता है, बैंग फॉर द बक। हाँ, ये होता है मोर वैल्यू फॉर मनी, कि आपने कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा चीज खरीदने को आपको मिल गई, ऑफर चल रहा था, तो वो हो गया आपका बैंग फॉर द बक। कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है, मतलब जंबल सेंटेंस। ऑप्शन एलिमिनेट करो इसमें। आप दोनों कह रहे हो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। हम्म, डाउट आ रहा है उसमें? आप कह रहे हो कि सेंटेंस जो है डी से स्टार्ट होना चाहिए। डी से दो हो रहे हैं। आगे। अमर कह रहा है बी पर एंड होना चाहिए, तब दो गैप यहाँ पे छोड़े, यहाँ पे आ रहा है बी, तो ऐसा तो सी में दिख रहा है। डी के बाद सी नहीं होगा, डी के बाद होगा बी, ये सही हो जाएगा। Who begged to save him, the beetle therefore interceded with the eagle, begging him not to kill the poor suppliant। suppliant का मतलब होता है जो अपनी प्रार्थना लेकर जाता है, वो होता है suppliant। and pleaded with him not
नॉट टू किल सो स्मॉल एन एनिमल, फिर बट द ईगल, फिर भी उसने खा लिया, उसके बाद क्या हुआ? सी, ईगल फ्लू अवे, द बीटल फ्लू आफ्टर हिम टू लर्न वेयर हिज नेस्ट वाज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा करेक्ट। डी के बाद बी आना चाहिए। रेज द बार ईडियम इजी है ये। रेज द बार, कुंदन कह रहा है सी होना चाहिए। अमर, आइडिया नहीं लग रहा है इसमें आपको? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, टू सेट हायर गोल्स। रेज द बार, जैसे अमर ने ग्रुप ज्वाइन किया तो ग्रुप का जो लेवल है वो और ऊपर बढ़ गया है ना, उसने और अपने स्टैंडर्ड अप कर दिए, वो होता है सेट हायर गोल्स। रेज द बार मतलब पहले से जो अपर लिमिट तय थी उसको और ऊपर आपने शिफ्ट किया, इंक्रीमेंट हो रहा है वहां पे कुछ। तो ऑप्शन नंबर डी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, a group of three novels or plays, each complete in itself. ट्रिपलेट, ट्राइवेट, ट्रमवीर और ट्रायोलॉजी, इसको छोड़ के बाकी की मीनिंग तो पता है। नहीं आइडिया लग रहा आपको? ये होता है ट्रायोलॉजी। कई सारी फेमस जो बुक्स हैं जो कि तीन के ग्रुप में आती, वो ट्रायोलॉजी, उनके नाम में ही आपको ट्रायोलॉजी मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। ट्रिपलेट का तो पता है मीनिंग, मैथ से भी अपन देख सकते हैं। ट्राइवेट का मतलब होता है जो वो स्टैंड बनाते हैं ना, जैसे कैमरा रखने के लिए जो तीन लेग्स पे जो स्टैंड बनता है, उस तरह का होता है ट्रिवेट। ये ट्रायमवीर क्या होता है ये मुझे नहीं पता है, अब चूंकि एसएससी में आ रहा है तो उसका मीनिंग आप चेक कर लेना एक बार, कि एसएससी में पूछ चुके हैं तो हो सकता है आगे फिर कहीं ना कहीं आपको दिखे। तो ट्रायमवीर को आप एक बार चेक कर लेना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिल इन द ब्लैंक है, वर्क एंड डोमेस्टिक मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। कुंदन कह रहा है प्रेशर्स। अमर, हाँ जो, हाँ कामकाज का भार उस तरह से, करेक्ट। नहीं नहीं, हिंदी का इंग्लिश में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना होता है ना। हाँ, सी सही है, सी सही है ना, वर्क का प्रेशर होता है अपने ऊपर, तो वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। रेजिम बहुत दिखता है न्यूज में, सिनोनिम निकालना है। कुंदन कह रहा है डी। अमर, ये रूल होता है ना, कोई भी फेमस जैसे रशिया में अंडर पुतिन्स रेजिम, तो उनके रूल की बात होती है हमेशा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जंबल सेंटेंस छोटा सा है। पेयर बना लो इसमें, सही पेयर बना लो, बन जाएगा ये। आंसर्स, कौन कौन से पेयर बनते हुए दिख रहे हैं आपको इसमें? बी, सी और डी साथ में। बी के बाद सी, है ना, आप दूर से देखा कुछ, आपको कॉलम ऑफ स्मोक दिखा, कुछ धुआं वगैरह दिखा, आपने सोचा कि क्या वो चिमनी से आ रहा है या कोई घर वगैरह जल रहा है, तो बी और सी का तो पेयर बन रहा है। फिर जब उसके पास गए तो वहां पे आपको भाप उठती हुई दिख रही थी स्प्रिंग से, मतलब हॉट वाटर की जो स्प्रिंग होती है, तो आपने वहां पे
नहाने का सोचा, तो ए और डी का पेयर बन रहा है, बी सी ए डी, ऑप्शन नंबर सी। अमर इसमें टाइम क्यों लग रहा है आपको इतना? एक एक लाइन का सेंटेंस है ये तो। चलो ये है इंप्रूवमेंट का सवाल। द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। इसी तरह का फॉर्मेशन एसएससी में पहले भी दिख चुका है, ये देखा देखा सा लग रहा है। विल वाले में प्रॉब्लम क्या है कि दोनों जगह विल विल आ रहा है, और इफ के साथ अपने को पता है विल नहीं आता। हाँ, एक जगह होता तब चल जाता वो। प्लेइंग द ड्रम इफ यू प्रेस्ड नहीं होगा, प्लेड द ड्रम इफ यू आर प्रेसिंग ये भी नहीं होगा, है ना, यहाँ पे इसकी वजह से नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं है। प्लेस द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन, सिंपल। पास्ट सिंपल में सब कुछ चल रहा है ये। जेनेरिक का सिनोनिम बताना है, आसान वर्ड हो गया। कुंदन कह रहा है प्रिसाइज। अमर? बी। सिनोनिम निकालना है अमर, आप शायद एंटोनिम निकाल रहे हो। सिनोनिम निकालना है ना। जेनेरिक मतलब जनरल, जैसे जेनेरिक मेडिसिन होती है, तो स्पेसिफिक और प्रिसाइज तो नहीं होगा। डेफिनेट भी बिल्कुल एक क्लोज हो जाता है कुछ फिक्स्ड, तो एकमात्र होगा यूनिवर्सल। हाँ, ऊपर के तीनों सेम है। यूनिवर्सल से वो ये बताना चाह रहा है कि मतलब एक कोई स्पेसिफिक क्लोज ग्रुप नहीं है, एक फैली हुई सी चीज है। जैसे जेनेरिक मेडिसिन जो है वो उस पर किसी भी कंपनी का अपना वो नहीं होता, क्लेम नहीं रहता, कोई भी इसे बना सकता है, यूनिवर्सली ये अवेलेबल रहती है इस तरह से। तो ये तो सारे सिनोनिम हो गए ऊपर के तीन आपस में, एकमात्र ऑप्शन डी यहाँ पे बचेगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, क्रिएचर स्पेसिफाइड डिक्रीज पीसफुल। अमर कह रहा है डी ना, बाकी सब तो सही है। डिक्रीज स्पेसिफाइड क्रिएचर, डी में क्या, कैसे ठीक करें इसको? एक ये पीसफुल वो शांति वाला भी बन सकता है, PEACE वाला पीसफुल, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी में प्रॉब्लम है, यही इनकरेक्ट है। अब एंटोनिम निकालना है सीज का। रिलेटिवली आसान शब्द है, कई जगह दिखता है। एंटोनिम कुंदन कह रहा है सी बी होना चाहिए। अमर? अभी जैसे पुलिस सीज द ड्रग्स, ठीक है, तो सीज करना बी ही होना चाहिए। सीज का मतलब होता है कुछ चीज जब्त कर लेना, स्नैच मतलब छीन लेना, है ना, जैसे चेन स्नैचिंग होती है ना, जो गले में चेन वगैरह लूट लेते हैं आजकल, वो होती चेन स्नैचिंग। स्नैच मतलब खींच लेना, तो इसका एंटोनिम बनेगा लूज। सीज का कई बार मतलब आता है रोक देने से भी होता है, इसको इसको मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, और ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे सीज जा रहा है जब्त करने वाला, तो इसलिए वहां पे लेंगे लूजन। ओके, क्लोज टेस्ट शुरू हो रहा है, आखिरी के 5 सवाल। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए पहले पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लो विदाउट ऑप्शंस, उसके बाद फिर सब टेस्ट करना। पहला वाला। नहीं, इस तरह के सवालों में अपने को रीडिंग स्पीड अपने काम आती है। अमर कह रहा है डी, है ना, हाँ, ये कुछ उसका नाम दिया हुआ है, उनकी जो प्रजाति है उसका नाम है, तो यहाँ पे बाय होगा। सेकंड,
2 दिया है तो बिटवीन आएगा। बिटवीन के साथ 2 आता है क्या वैसे? अब अभी कल वाले क्लासेस में अपन ने देखा था बिटवीन के साथ किसका पेयर बनता है। हमारा आप बताओ। बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है ना? तो हाँ, फ्रॉम के साथ 2 का बनता है, पर फ्रॉम यहाँ ऑप्शन में है नहीं, और फ्रॉम के अलावा कुछ भी डालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अपने पास कोई चॉइस नहीं है, अपने को बिटवीन ही यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास चॉइस नहीं है। हालांकि बिटवीन के साथ एंड आता है, पर यहाँ पे 2 आ रहा है, तो अगर यहाँ पे फ्रॉम, अगर ई ऑप्शन यहाँ पे मैं अपने मन से बना दूं एक फ्रॉम, तब फिर मैं ई को टिक करता, बी को, ए को हटाता। फ्रॉम के साथ 2 का पेयर बनता है, और यहाँ पे चूंकि फ्रॉम है नहीं तो फिर एक ही बचता है अपने पास, थोड़ा सा उससे जो ठीक ठाक है, बिटवीन। चलो, ऑप्शन ए, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। बहुत बिल्कुल बेसिक सवाल हो गया। दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स। सी वाला देन होगा, है ना? उन्होंने स्मार्टली यहाँ पे ई और ए दोनों दे रखे हैं, तो डिफरेंस तो अपने को खैर पता ही है दोनों में। ऑप्शन नंबर सी होगा। आखिरी सवाल। ये थोड़ा सा हो गया टिपिकल। हाँ, बहुत बहुत सिमिलर वर्ड होगा अब ये सारे, मतलब लगभग एंटो सिनोनिम है ये आपस में। अब उसमें फिट कैसे बिठाएं, कौन सा बेटर होगा? आप कह रहे हो काम नहीं होना चाहिए। हम्म। पैसिव, पैसिफाई को भी आप एलिमिनेट कर रहे हो। ए और सी बचा। अब क्या करें? सूद को इस तरह से, जो पेन होता है ना, तो उसको रिलीव करने के लिए तो सूदिंग इफेक्ट होता है कि जब कोई मसल वगैरह खिंच जाती है तो उस पर अपन कोई बाम वाम लगाते हैं, तो वो सूदिंग इफेक्ट देता है ना? तो वहां से ले सकते हैं सूद को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा करेक्ट। सूद योर सोर थ्रोट। तो जब गला खराब हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा, अगर वो शहद को अगर खाएंगे तो थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा, आराम पहुंचाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन ऑप्शंस उन्होंने बहुत क्लेवरली यहाँ पे दिए हैं, बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें बाकी लोगों का। तो ऑप्शन से अच्छे थे, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं तो प्रॉब्लम आती है ना, एक दो तीन बार इसमें फिर टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में। हाँ हाँ, बेस्ट मीनिंग यहाँ पे सूद का जा रहा है, जब क्योंकि कुछ एक आपकी इलनेस जैसी आपको फील हो रही है, तो वहाँ पे उसको सूद होता है, उसमें आपको थोड़ा सा वो आराम पहुंचाएगा। सूद इट। चलो, ये था आखिरी सवाल। अब इसमें किसी भी सवाल में डाउट हो तो वो पूछ लो।